आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया के स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये स्टॉक को टीआई इंडिया भी कहते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप देखो तो ये स्टॉक जुलाई 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने पूरे 3 महीने करेक्शन में बिता दिए। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक डाउन साइड करेक्ट हुआ और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने एक लंबा साइडवे कंसोलिडेशन किया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 12 to 14% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन कंटिन्यू रहा और यहाँ पर कुछ लोअर लोज कंटिन्यू लगे। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली फ्रेंड्स। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुआ, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर हमें क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होता है। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो कंसोलिडेशन रेंज की वजह से एक ही एंगल पे फ्लैट हुए हैं। और वही दोस्तों अगर आप MACD की ऑसिलेशन देखो तो वो प्योरली अपसाइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पम्प कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिलती है और वो कुछ इस तरह से है फ्रेंड्स। और इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो तकरीबन 4400 के आसपास की आती है। और दोस्तों ये जो राउंडिंग चार्ट पैटर्न है, ये इसकी जो इनसाइड रेंज है ये तकरीबन दोस्तों 12 से 14% की है। जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा तो स्टॉक 12 to 14% तक रनअप दे सकता है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 4940 का आता है। 4940 जो तकरीबन दोस्तों 4940 अगर आप देखो तो वो नेकलाइन से 12 से 14% के आसपास का आता है। और दोस्तों बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की। तो आप अपने एडवाइज़र को पूछकर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर दोस्तों आप ATR की हेल्प ले सकते हो, या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग के हिसाब से आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। लेकिन दोस्तों आप लोगों को इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और सेकेंडली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुए, यहाँ पर ही लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होता हुआ मिला। यहाँ पर ही दोस्तों हमें क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला और यहाँ पर ही दोस्तों एक बहुत बड़ी राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। और इन केस दोस्तों ये यहाँ से स्टॉक ने अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट किया और टारगेट से बीच में कहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस वो नीचे आना स्टार्ट किया, तो दोस्तों जब भी स्टॉक नीचे आएगा तो डाउन साइड में ये नेकलाइन को रिटेस्ट करने आएगा, तब नेकलाइन का यही एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को
इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और दोस्तों ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, क्योंकि हम ऐसे ही धमाकेदार चार्ट पैटर्न्स डिटेल एनालिसिस के साथ आप लोगों के लिए कंटिन्यू लाते रहते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।